Hello students, welcome back. Students, today we are going to start our next topic, that is types of company organization. Students, in the last video we discussed about meaning of company organization, its features, its merits and limitation. Today we are going to start our next topic, that is types of company organization. कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो बेटा बेसिकली कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो मेनली तो दो टाइप की होती है, फिर भी आजकल 2013 के अंदर एक नया कंपनी एक्ट आया था, तो उसके अंदर एक न्यू फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया था, दैट इज़ वन पर्सन कंपनी। तो फर्स्ट वन इज वन पर्सन कंपनी, सेकंड वन प्राइवेट कंपनी एंड थर्ड वन इज पब्लिक कंपनी। तो बेटा मोस्टली 95% जो है, 95 भी क्या 98 to 99% जो कंपनीज होती हैं टोटल, वो होती है लगभग पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी। रिमेनिंग 1% के अंदर वन पर्सन कंपनी इंट्रोड्यूस होती है। वन पर्सन कंपनी पहले ट्रेंड के अंदर नहीं थी। 2013 के अंदर नया कंपनी एक्ट आया था, कंपनी एक्ट 2013, उसके अंतर्गत एक नया कंपनी का ही एक नया रूप डिस्कवर या फिर हम कहते हैं इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसे नाम दिया गया था वन पर्सन कंपनी का। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वन पर्सन कंपनी। व्हाट इज मीन्ड बाय वन पर्सन। व्हाट इज मीन्ड बाय वन पर्सन कंपनी। बेटा वन पर्सन कंपनी क्या होती है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 ऑफ एंड क्लॉज 62। किसके? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 एंड क्लॉज 62 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 जो पास हुआ था 2013 के अंदर, तो उसका एक प्रोविज़न है, दैट इज सेक्शन 2 एंड क्लॉज 62। उसके अंदर वन पर्सन कंपनी को डिफाइन किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 एंड क्लॉज 62 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, एक कंपनी will be called या फिर known as वन पर्सन कंपनी। कोई भी कंपनी जो है उसे वन पर्सन कंपनी के रूप में जाना जाएगा, या उसको कहा जाएगा। कब कहा जाएगा? जब वो निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है। When it has only one person as member or शेयर होल्डर। अगर कोई भी कंपनी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति उस कंपनी का मेंबर या शेयर होल्डर होता है, उस केस में हम क्या बोलते हैं? उसको हम वन पर्सन कंपनी। यूजुअली वन पर्सन कंपनी जो होती है उसे पार्ट माना जाता है किसका? प्राइवेट कंपनी का। इट इज आल्सो consider as a part of private company।
1% कंपनी जो होती है वो भी क्या है, एक प्रकार से देखा जाए तो पार्ट ऑफ प्राइवेट कंपनी ही होती है। प्राइवेट कंपनी बेसिकली वो होती है जिनके ऊपर निजी व्यक्तियों का मालिकाना हक होता है और जो आम जनता को शेयर जारी नहीं कर सकते। तो 1% कंपनी भी लगभग वही फीचर्स कैरी करती है, बट इसके अंदर केवल और केवल एक ही मेंबर होता है जो उस कंपनी का ओनर या शेयर होल्डर होता है। तो इस कंपनी के बेसिकली फीचर्स क्या होते हैं? फीचर्स ऑफ 1% कंपनी। 1% कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट वन, इसमें क्या रहेगा? ओनली इंडियन सिटीजन, ओनली इंडियन सिटीजन एज एन ओनर। 1% कंपनी का फॉर्म है बेटा, वो लगभग पूरी दुनिया में सिर्फ हमारे देश में ही अप्लाई होता है। तो इसमें 1% कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका संविधान है, उसका जो उसके तहत हम कहते हैं रूल नंबर 3 होता है। वो क्या कहता है कि कोई भी प्राकृतिक मनुष्य है, जिसको ऐसे कंपनियों में क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं, तो कोई भी प्राकृतिक मनुष्य या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो भारत या देश का नागरिक है, जो हमारे देश का नागरिक है और भारत का ही स्थायी निवासी है ना, भारत में ही जिसका जन्म हुआ है और भारत का ही वो स्थायी निवासी है, उसे 1% कंपनी बनाने का अधिकार होता है। यानी कि इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जो भारत का निवासी है और जिसका जो भारत की ही जिसने नागरिकता ले रखी है, वही 1% कंपनी बना सकता है। सेकेंड वन, ओनली 1% एज मेंबर। 1% कंपनी के अंदर केवल और केवल एक मेंबर होता है। एक से अधिक मेंबर्स को मिलके 1% कंपनी बनाने के लिए एलिजिबल नहीं होते। अगर किसी कंपनी के अंदर एक से अधिक मेंबर मिलके कंपनी बनाते हैं तो उस कंपनी को किसी भी रूप में 1% कंपनी नहीं जाएगा। हाँ, एक व्यक्ति जो है वो अपना नॉमिनी अपॉइंट कर सकता है। अगर एक से अधिक व्यक्ति को अपने नॉमिनी के रूप में अपॉइंट करके और उनके थ्रू काम करवा सकता है, मगर कंपनी के मालिकाना हक जो होता है वो केवल और केवल एक ही व्यक्ति के पास होता है। एक व्यक्ति के नाम से ही कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है और वो व्यक्ति और मेंबर्स को अपने नॉमिनी के रूप में इसके अंदर अपॉइंट कर सकता है। थर्ड वन, a 1% company can be convert। 1% कंपनी अपना में अलग कंपनी का अलग फॉर्म है, बट इट कैन बी कन्वर्ट इनटू पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। अगर कोई व्यक्ति कंपनी है वो अपने आप को पब्लिक कंपनी में भी कन्वर्ट कर सकती है और प्राइवेट कंपनी में कर सकती है। अगर कोई कंपनी है वो बिजनेस में और मेंबर्स को ऐड करना चाहती है, उन मेंबर्स के अकॉर्डिंग बिजनेस के अंदर हम एडिशनल कैपिटल चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन करके और कंपनी रजिस्टर के अंदर अप्लाई करके उस कंपनी को प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और लास्ट फीचर क्या होता है? नेसेसरी टू ऐड द वर्ड OPC। नेसेसरी टू ऐड द वर्ड OPC। इसका मतलब क्या होता है बेटा? कोई भी कंपनी जो 1% कंपनी के तहत रजिस्टर्ड हो रखी है, उसे उस कंपनी को अपने नाम के अंत में ब्रैकेट के अंदर 1% कंपनी मेंशन करना कंपल्सरी होता है, ताकि जो भी पार्टी उस बिजनेस के साथ उस कंपनी डील कर रही है
उसको इंटीमेट हो सके, उसको क्लैरिफाई हो सके कि ये जो कंपनी है वो 1 पर्सन कंपनी, उसी के अकॉर्डिंग वो फर्दर डिसीजन ले सके कि इस बिजनेस का हमें फर्दर डील करना है या नहीं करना। तो बेटा दीज आर जर्नल फीचर्स ऑफ 1 पर्सन कंपनी, दैट इज ओनली इंडियन सिटीजन एज ए ओनर। 1 पर्सन कंपनी के तहत कोई भी जो इंडियन सिटीजन है केवल और केवल वही उस कंपनी के ओनर हो सकते हैं जो भारत के स्थायी निवासी हैं, जो प्राकृतिक मनुष्य है जो भारत के स्थायी निवासी है। सेकंड, उस कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर हो सकता है। एक से अधिक मेंबर होने के लिए कंपनी के अंदर जो हम कहते हैं मेन ओनर है वो अपने नॉमिनी के रूप में एडिशनल मेंबर्स को अपॉइंट कर सकता है, बट कंपनी के सारे एग्जीक्यूशन पावर्स होते हैं वो उसी 1 मेंबर जो ओनर मेंबर होता है उसी के हाथ में होते हैं। थर्ड, कन्वर्टेबल इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। एक 1 पर्सन कंपनी होती है उसे कंपनी के ही अदर टाइप्स दैट इज प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के अंदर भी कन्वर्ट किया जा सकता है बाय फुलफिलिंग सर्टेन नॉर्म्स। अलग अलग जो नॉर्म्स होते हैं उनको फुलफिल करके उन्हें उसके अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है। और कोई भी जो 1 पर्सन कंपनी है उसे पब्लिक डीलिंग के अंदर किसी कहीं भी हम डील कर रहे हैं तो सॉरी वहाँ उसे अपने नाम के साथ 1 पर्सन कंपनी को मेंशन करना कंपलसरी होता है, दैट इज 1 पर्सन कंपनी। सेकेंड वन इज बेटा प्राइवेट कंपनी। 1 पर्सन कंपनी। सेकेंड वन इज प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है बेटा? प्राइवेट कंपनी क्या है? ए प्राइवेट कंपनी is that company which by its एक प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो किसी भी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है। किसी भी कंपनी का एक इंपॉर्टेंट चार्टर डॉक्यूमेंट होता है जो उस कंपनी से रिलेटेड सारे रूल्स रेगुलेशन डिफाइन करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो किसी भी कंपनी के एक प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जो जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा निम्नलिखित बातें प्रमाणित की जाती है। क्या क्या? restricts the right of its members to transfer shares. Restrict the right of its members to transfer shares. जो अपने इस प्राइवेट कंपनी के जो भी सदस्य हैं उनके एक अधिकार को सीमित करता है कि जब चाहें वो अपने मालिकाना हक को ट्रांसफ़र कम कर सके। ऐसा प्राइवेट कंपनी में नहीं होता। प्राइवेट कंपनी में किसी भी मेंबर के लिए अपने शेयर्स बेचने के लिए, अपने मालिकाना हक ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है। बाकी जो भी मेंबर्स है कंपनी के अंदर, जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं, उनकी परमिशन लेना कंपल्सरी होता है। उनकी परमिशन के बगैर कोई भी जो मेंबर है वो अपने शेयर्स किसी और पर्सन को नहीं बेच सकता। तो उसके कुछ उसका जो अपने मालिकाना हक है अपने शेयर्स बेचने के अधिकार को सीमित करता है। सेकंड वन, मिनिमम टू एंड मैक्सिमम
200 मैक्सिमम 200 मेंबर्स। किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर कम से कम सदस्य 2 होते हैं और अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या होती है वो क्या होती है 200। यहाँ पर जो मेंबर्स से हमारा मतलब होता है शेयर होल्डर, जिन लोगों ने उस कंपनी के अंदर पूंजी लगाई है। इन मेंबर्स के अंदर कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता है। किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं बेटा 2, और जो मैक्सिमम मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं 200। मेंबर्स का मतलब कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, जो लोग कंपनी के को मैनेज कर रहे हैं, जिन लोगों ने कंपनी के अंदर कैपिटल लगाई है, या शेयर होल्डर के बिहाफ पर जो लोग कंपनी को मैनेज कर रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं शेयर होल्डर्स या ओनर्स। तो किसी भी कंपनी के अंदर जो नंबर ऑफ ओनर्स हैं उनकी कंपनी मतलब क्या प्राइवेट कंपनी के अंदर जो नंबर ऑफ ओनर्स हैं उनकी संख्या मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 हो सकती है। थर्ड वन, कैन नॉट invite general public for subscription of its shares। कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है आम जनता को अपने शेयर जारी नहीं कर सकती और आम जनता को अपने शेयर को सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट भी नहीं कर सकती। जैसे पब्लिक कंपनी होती है वो अपनी फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए आम जनता को अपने शेयर जारी कर सकती है, बट प्राइवेट कंपनी केस के अंदर ऐसा नहीं होता है। कोई भी प्राइवेट कंपनी है उसके अंदर जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की व्यवस्था है कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, कंपनी के मेंबर्स हैं, ओनर्स हैं, उन्हीं के द्वारा ही फुलफिल करती है। एक कंपनी आम जनता को अपने शेयर जारी नहीं कर सकती। एंड मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। पब्लिक कंपनी के अंदर कम से कम जो मिनिमम कैपिटल होती है वो कितनी होती है 1 लाख। कंपनी के अंदर 1 लाख से कम कैपिटल के ऊपर किसी प्राइवेट कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं करा सकता। किसी भी कंपनी के अंदर जो मिनिमम अथॉराइज्ड कैपिटल होती है या मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है दैट मस्ट बी मिनिमम 1 लाख। 1 लाख की जो कैपिटल है वो कम से कम होनी चाहिए। उससे कम कैपिटल के अंदर ये कैपिटल शो करके प्राइवेट कंपनी को रजिस्टर करवाया नहीं जा सकता। तो दीज आर सम फंडामेंटल नेसेसिटीज़ ऑफ प्राइवेट कंपनी। उसी के बिहाफ पर ही किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो पाता है, उस कंपनी को हम प्राइवेट कंपनी का दर्जा दे पाते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर प्रेजेंटली वी हैव स्टडीड 2 types of companies, that is 1 person company and private company. Students, in the next video we will discuss about public company. Till then, goodbye.